नंबर 4 चीज आती है कि रीड द क्लेम्स विद कॉशन। मेन जो चीज है वो आती है कि आपने जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं उसमें वो क्या चीज क्लेम क्या कर रहा है या क्या वो कॉशंस दे रहा है आपको, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेटेंट इज द क्लेम्स। आप बाकी सारी चीजें बेशक स्किप कर लें, आपने नहीं पढ़नी ना पढ़ें, लेकिन जो क्लेम्स है ना आपने वो पढ़ने होते हैं एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप मतलब किसी भी और बंदे की पेटेंट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो ठीक है, या आपको कोई इन्फ्रिंजमेंट की अपील आ गई है तो आपने वहाँ पे उसके क्लेम्स को ध्यान से पढ़ना होता है कि ये आपने क्या ऐसी चीज़ की थी या क्या ऐसी चीज़ें मतलब आपको छोड़नी पड़ेंगी कि आप जिनकी बेसिस के ऊपर उसकी चीज़ को नहीं कॉपी कर सके। तो क्लेम्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको पढ़ के आपने डिसाइड करना होता है कि आप किसी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, वैसा प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं या कोई भी बंदा ला सकता है या नहीं ला सकता। द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द पेटेंट डिपेंड्स ऑन दिस सेक्शन। द USPTO requires particular formatting of patent claims which are often hard to read. It may help to think of the claims as written in their own computer language and desired by patent attorneys and examiners, which includes a distinct syntax, a directory maker and defined methods. अब इसके अंदर डिफरेंट तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है जी क्लेम्स को, ठीक है। अगर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज के रिलेटेड है तो वो उसके रिलेटेड बता देंगे, अगर कोई डिज़ाइन के हवाले से चीज़ें हैं तो वो एक्सप्लेन की होती हैं, वो अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में या मेथड में प्रॉपर डिफाइंड मेथड में ये क्लेम्स को शेयर किया जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं उनको देखते हैं। हियर आर सम थिंग्स टू थिंक अबाउट व्हेन रीडिंग क्लेम्स। जब आप क्लेम्स को रीड आउट कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को आपने देखना होता है या समझना होता है। पेटेंट स्पेसिफिक लिंगो। Certain words carry specific meanings. For example, element A, including ingredients 1, 2, 3, 4, has a completely different meaning than element A consisting in ingredients 1, 2, 3, 4. है एक ही चीज़ different way में इन्होंने बताई हुई है। तो एलिमेंट ए इंक्लूडिंग इंग्रेडिएंट्स 1, 2, 3, 4 और एलिमेंट ए कंसिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स 1, 2, 3, 4 का मतलब डिफरेंट है। अब 1, 2, 3, 4 जो हैं वो एलिमेंट ए में मौजूद हैं। अब ये इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई और चीज़ वहाँ पे मौजूद हो, लेकिन जो दूसरी एग्जांपल उसने दी है कि एलिमेंट ए कंसिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स 1, 2, 3, 4 का मतलब ये है कि एलिमेंट ए के अंदर सिर्फ ये 4 चीज़ें ही हैं, ठीक है। फर्स्ट का मतलब ये कि उसके अलावा कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन जो सेकंड चीज़ है वो उसका मतलब ये है कि एलिमेंट ए के अंदर सिर्फ ये 4 चीज़ें ही हैं। द फॉर्मर वुड कवर एलिमेंट ए विद इंग्रेडिएंट्स 1, 2, 3, 4 एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू थ्रो इनटू द मिक्स। द लेटर क्लेम्स कवर एलिमेंट ए विद ओनली इंग्रेडिएंट्स 1, 2, 3, 4। जैसे एक्सप्लेन किया मैंने कि पहली एग्जाम्पल में ये इन 4 चीज़ों के अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है उसका ये मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ ये 4 चीज़ें ही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर पेटेंट ग्रामर। नोवेयर विल you find more run on sentences than in a patent. According to the Manual of Patent Examining Procedures, section 608.01, a claim is a sentence no matter how many words. If the claim requires 800 words to accurately protect its inventiveness, then behold one sentence with 800 words. अब ये ग्रामर के हवाले से इन्होंने बताया कि जी आपकी कितनी प्रॉपर वो होनी चाहिए वर्ड्स की, या कितनी आपके पास डाटा होना चाहिए। अगर आप मैनुअली पेटेंट प्रोसीजर को अगर आप देखें तो जिस सेंटेंस के अंदर या जिस चीज़ के अंदर आप अपनी चीज़ों को क्लेम कर रहे होते हैं तो वो इस तरीके से होनी चाहिए। मीन्स प्लस व्हाट। आफ्टर रीसेंट डिसीजंस बाय द फेडरल circuit, even the patent bar is perplexed as to its correct usage. Means plus function claims allow the drafters to describe an element in terms of what it does rather than its structure. अब इसके अंदर जो आपके पास स्ट्रक्चर की बजाय कह लें कि जो एलिमेंट्स और जो फंक्शनैलिटी चल रही होती है उसके ऊपर ज़्यादा वो कह लें कि
ज़ोर दिया जाता है कि उसकी जो यूजेज है, जो चीज़ें क्लेम आप कर रहे हैं, जो उसकी फंक्शनैलिटी है, फीचर्स हैं, आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं। नैरोइंग द स्कोप, अ क्लेम डिस्क्राइब्स द वेरियस component structures and how those components interrelate. The independent claims defines the invention in the broadest terms and excludes all the unnecessary options. Dependent claims are used to narrow the dependent claim by describing additional elements or adding restrictions or by narrowing the scope of a term. अब आपने जो भी चीज़ें ये सारी की सारी पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर पढ़ते हैं, तो जो क्लेम होता है उसके अंदर जो स्कोप होता है, उसके अंदर पूरे का पूरा उसका स्ट्रक्चर कि क्या चीज़ें वहाँ पे अटैच हुई हैं, कौन कौन सी इन्वेंशंस आपने डिफाइन की हुई हैं, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो है आपका पेटेंट एप्लीकेशन के हवाले से। जब आप उसको पढ़ रहे हों या आपकी जब आप अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर बनती हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपके पास पेटेंट एप्लीकेशन को रीड आउट करने के हवाले से जब आप कोई भी पेटेंट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक जस्ट इतना ही था।